ठीक है, तो जाने से पहले हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि अच्छा स्लाइड्स विजिबल है सबको? जी ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हमने ह्यूमन के बनाए थे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 3 बार क्रिएटिंग ह्यूमन प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी आपके पास पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरी एप्लीकेशन के अंदर जब भी उस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सिर्फ तब वो चलेगा, और उसके बाद वो कभी भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ह्यूमन का, ये फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटिंग तभी जो है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चला। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंस्ट्रक्टर चला? नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चला। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार आपके पास ह्यूमन क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपके पास 4 कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं। पहला कौन सा होगा? पहला वो कंस्ट्रक्टर होगा जो कि आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर था, और वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओ, आपके पास सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, तला कुछ पूछ रहे हैं। तला क्या पूछ रहे हो? मतलब सर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हम एक बार स्टैटिक बना सकते हैं, दोबारा बनाने पर एरर आ जाएगा। बेटा सवाल मुझे समझ में नहीं आया आपका, आप क्या कह रहे हो? माइक पे बताओ ज़रा मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में जैसे आपने बताया कि हम सिर्फ एक दफ़ा स्टैटिक का मेथड कोई बना सकते हैं, जैसे स्टैटिक अपनी नहीं ह्यूमन बनाया, अगर दोबारा हम बनाएंगे तो एरर तो करेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो पहली बार चलता है, बनाने की बात नहीं की मैंने। ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पहली बार चलता है बस, उसके बाद आप जितने भी ऑब्जेक्ट भी बनाओ वो नहीं चलेगा। मैं बनाने की अच्छा बात सर। नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन, नॉट क्रिएशन। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है सर। तो जो एग्जीक्यूशन है वो किससे अटैच्ड है? आपके ह्यूमन के ऑब्जेक्ट क्रिएशन से। तो अगर एग्जांपल क्लियर नहीं हो रही, तो हम जो है इसके लिए हम काम ये करते हैं कि इसको कोड कर लेते हैं। पब्लिक ह्यूमन नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, और इसी तरीके से हम जो है एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ह्यूमन, जिसमें इसको हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने ह्यूमन के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। हम तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। तो होगा क्या आपके पास, जब पहला वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ओ बी, तो इसका मतलब वो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था, तो उसके लिए क्या होगा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। लेकिन उसके बाद जब ओ बी टू और ओ बी थ्री, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को, जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारे पास ओ बी, तो उसमें क्या करा, उसने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चला दिया और साथ में उसका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चला दिया। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक बार चल चुका है, तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उनके लिए अब वो नहीं चलेगा। तो जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसके लिए सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चला, और जब तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसके लिए सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चला। सिर्फ पहले वाले के लिए दोनों कंस्ट्रक्टर सर चला। जी बेटा। सर, अगर हम चाह रहे हैं कि हम वो भी फर्स्ट वाले के लिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ना चलाएं, जबकि हम सेकंड या थर्ड वाले के लिए चलाते, सर उसमें बेटा क्या वो पॉसिबल है? नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं है। ये आपके इख्तियार में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। वो सिर्फ पहली बार चलेगा, और वो तभी चलेगा जब आपका पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं चाहूँ कि इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो है ना चले और इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए चले। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वाले ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हाँ, एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको ओ बी के लिए चलाना ही नहीं है तो इसको दूसरे नंबर पे रख दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब पहला ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट हो रहा है, ओ बी टू। तो अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किसके लिए चलेगा, ओ बी टू के लिए। मैंने क्या करा, सिंपली क्या करा, इसको पहला ऑब्जेक्ट क्रिएशन इसकी करवा दी, तो अब ये इसके लिए चले जाएगा। ये आप कर सकते हो।
ठीक है जी क्लास, ये चीज़ क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? स्टैटिक क्लासेस। अच्छा, अब आपने जो है अभी तक सारे स्टैटिक चीज़ें पढ़ ली, स्टैटिक मेंबर्स, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर सब पढ़ लिया। अब बात आती है स्टैटिक क्लास। अगर एक क्लास को ही स्टैटिक बना दोगे तो उससे क्या होगा, उसका कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ऑल्दो आप उस क्लास को यूज़ कर सकते हो, उसके वेरिएबल्स मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर एक क्लास स्टैटिक है तो उसके अंदर सारी चीज़ें जितनी भी होंगी वो सारी भी क्या होंगी, स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है एक एग्जांपल यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे आते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कि हमने इस क्लास को स्टैटिक कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्टैटिक करने से जितनी भी नॉन स्टैटिक चीज़ें हैं, ये वाली स्टैटिक, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, उन सब के ऊपर एरर देने लगेगा। तो हमने इन सबको हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब आप जब भी क्या करोगे कि क्लास को स्टैटिक करोगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, स्टैटिक रखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से जब स्टैटिक आपने किसी क्लास को कर दिया तो अब आप जो है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आपको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा उसको? क्लास रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, ह्यूमन डॉट हैंड्स, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो जो है इसको हम दोबारा कर लेते हैं। जी, अब क्या हो रहा है, अब हमें जो है इसको क्लास रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि अगर हम एक क्लास को स्टैटिक कर देंगे तो उसके अंदर पूरी जितनी भी चीज़ें उन सबको भी स्टैटिक करना पड़ेगा और उस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हम उस क्लास की सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बेटा, सबको समझ में आ गया? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर समझ में आ गया, सब बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया, एक ने किया है, बाकी क्या कर रहे हो? 2 का रिप्लाई आया है, ठीक है, ठीक है, इनफ, तो समझ में आ चुका है। अब मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने कोई ऐसी क्लास इस्तेमाल की है अपनी प्रोग्रामिंग में जो कि क्या हो, स्टैटिक हो? बेटा चाहे पब्लिक स्टैटिक करो या एक बार स्टैटिक हो गया मोहम्मद ज़की, एक बार स्टैटिक हो गया तो उसके साथ यही केस हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक इज़ द थिंग, पब्लिक के बारे में अलग चीज़ है, वो तो इनकैप्सुलेशन है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तक हमारे पास आपने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है, क्या उसके अंदर कोई ऐसी क्लास थी जो कि स्टैटिक थी, बिल्ट इन क्लास डॉट नेट की? अभी तक आपने कोई भी ऐसी क्लास नहीं पढ़ी जो कि स्टैटिक थी? बेटा आप तो पीएफ से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो उसको। शहीर में मेथड की बात नहीं कर रहा, ये मेथड तो स्टैटिक है। मैं क्लास देखो इसकी क्लास जो है वो है नॉन स्टैटिक है, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। यस सर। कौन सी क्लास है बेटा वो? तो लास्ट में हाँ थोड़ा सा असाइनमेंट बनाया था उसके ऊपर। क्या बनाया था? नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो है, चलो पीएफ की बात करते हैं, पीएफ में आपने कोई ऐसी कोई क्लास पढ़ी थी जो कि स्टैटिक हो और उसको आप इस्तेमाल कर रहे थे? सर वो तो याद नहीं आ रहा। बेटा अभी भी कोड आपके सामने जो लिखा हुआ है उसके अंदर भी एक स्टैटिक क्लास मौजूद है जो कि आपने खुद नहीं बनाई। स्टैटिक वॉइड मेन। वो तो मेथड है ना, मैं स्टैटिक क्लास की बात कर रहा हूँ। जी क्लास प्रोग्राम, क्लास मेन? सर क्लास प्रोग्राम। नहीं बेटा वो स्टैटिक नहीं है, देखो यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ। सर जो क्लास आपने बनाई है वही स्टैटिक है मेरे ख्याल से। चलो मैंने उसको हटा दिया, उसको हटा देते हैं। अब बताओ अब कौन सी स्टैटिक क्लास है? सर कोई क्लास ही नहीं है बेटा आपके पास स्टैटिक। स्क्रीन पे कोड दिख रहा है, उसके अंदर एक स्टैटिक क्लास है, जरूर गौर से देखो। सर सॉल्व करिएगा इसी में। हाँ बिल्कुल, जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ना जितना कोड उसी के अंदर है। स्ट्रिंग आर नहीं। नहीं वो तो वेरिएबल है बेटा, पैरामीटर है।
अच्छा यहाँ पे देखो, हमने स्टैटिक क्लास के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्लास स्टैटिक है तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अगर मैं कंसोल का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है? नहीं बनेगा। ठीक है। यस सर। सर हमने क्या पढ़ा था कि कंसोल के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे स्टैटिक होंगे, मतलब क्लास रेफरेंस के थ्रू एक्सेस होंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या हो रहा है, क्लास रेफरेंस के थ्रू हो रहा है या ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू हो रहा है? क्लास रेफरेंस ये। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्लास है, क्लास रेफरेंस। यहाँ पे इसका मतलब क्लास कंसोल की जो क्लास है वो क्या है, एक स्टैटिक क्लास है। सही है। इसी तरीके से मैथ की जो क्लास है, मैथ डॉट पावर, ये भी क्या है, एक स्टैटिक क्लास है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, रैंडम के जो है, रैंडम आर इज इक्वल टू न्यू रैंडम आर डॉट नेक्स्ट 1/2। अब मुझे ये बताओ, मैथ की क्लास तो स्टैटिक है, रैंडम की क्लास क्या है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। चलो जी, स्टैक जगह। स्टैटिक नहीं है बेटा, रैंडम की क्लास नॉन स्टैटिक है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो बात समझ में आ गई, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो यस सर। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का। यस सर। ठीक है। मैथ की बिल्ट इन क्लास बनी हुई है। हाँ, मैथ की भी बिल्ट इन क्लास थी, वो स्टैटिक थी, और कंसोल की जो बिल्ट इन क्लास थी वो भी स्टैटिक थी। लेकिन रैंडम की जो बिल्ट इन क्लास है वो क्या है, नॉन स्टैटिक है। क्लियर है? यस सर। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल है तो मुझे बताएं, उसके बाद हम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, आपकी जो स्लाइड्स हैं उसके पीछे कुछ सवालात दिए होते हैं जो कि एक्सरसाइज मैंने बनाई हुई हैं, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। उसको करने से आपका पेपर जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइजेज हैं इसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास जो है आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ में। ओके सर। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो हम फिर जो है आपका प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जो है आपका, अगर SP21 है तो मंडे मंडे वाली आईडी है। अब्दुल समद में अब तक की सारी स्लाइड्स अपलोड कर चुका हूँ, सिर्फ आज की स्लाइड अपलोड नहीं हुई और वो आज सेशन के बाद हो जाएगी। ठीक है अब्दुल समद। सर को प्रपोजल वगैरह जमा करवाना होगा। कुछ सबमिट नहीं करवाना बेटा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। सर इससे ऊपर वाली जो स्लाइड है सर, एक बार उस पर स्क्रॉल कीजिएगा। एक मिनट रुको। इससे ऊपर वाली यहाँ पे। जी सर। सर अब इसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे पब्लिक स्टैटिक क्लास हमने बनाई हुई है इन वैल्यूज की। हाँ अब ये ओ बी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस, मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना। जी लेकिन बिल्कुल। सर इसके जो नीचे कंसोल और राइटर में जो हमने इसके वेरिएबल्स जो कॉल करे हुए हैं, हाँ अम, तो सर इनमें इनमें भी एरर आएगा क्या? नहीं, इनमें एरर नहीं आएगा। इनमें आपको असल में अंडरलाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको जो है ना उस पर रखा हुआ है, नॉन प्रेजेंटेशन मोड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन जो दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक, इसको ये लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। एक्चुअली ये जो है ना पावर पॉइंट का फीचर है, उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक उसको लगती है तो उसको अंडरलाइन कर देता है। लेकिन जब आप इसको विजुअल स्टूडियो पे पेस्ट करोगे तो वहाँ पे एरर नहीं देगा। जहाँ पे एरर देता है उसको मैंने ऊपर देखे रेड से जैसे मेंशन किया हुआ है, दिस विल थ्रो एरर। तो जहाँ जहाँ पे एरर देगा मैंने वहाँ पे कमेंट्स के साथ बता दिया है। ये आपको अंडरलाइन की तो वजह से कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पे जो रेड अंडरलाइन आ रही है, ऐसा ही है। जी सर, इसी वजह से हो confusion। ये असल में एक्चुअली जो पावर पॉइंट है उसको ये लग रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि उसको कंसोल और राइट लाइन का मतलब नहीं पता। वो विजुअल स्टूडियो के अंदर जब डालोगे कोड तो चलने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एरर दे रहा, फीट 2 मीटर्स के अंदर देखो, ये इसको स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है।
ओके ओके सर, सही है, क्लियर है। अच्छा, अब जो है आपकी प्रोजेक्ट्स की बारी आ गई। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले मुझे ये बताएं कि आपका सबसे पहला ग्रुप जिससे मैं पूछूंगा, चलो पूछ तो नहीं सकता। सबसे पहले मुझे जो है कोई बता दे अपना ग्रुप। जी, हर ग्रुप में से अपना एक एक मेंबर जो है, सर मैं बता दूं आपको? एक मिनट, हर हर ग्रुप में से अपना एक एक मेंबर जो है, सिर्फ एक मेंबर, वो अपने ग्रुप मेंबर्स की आईडीज, अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम और अपने प्रोजेक्ट का टाइटल वो लिखकर भेजता जाए। अच्छा, भेजोगे भी तो फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे चैट सिंक है। चलो मैं जिसका नाम कॉल करता रहा हूँ वो मुझे बताता रहे। मायरा जमाल, सबसे पहले बेटा मायरा जमाल, आपके पहले मेंबर का, यस सर। पहले मेंबर का सर मैं मायरा, सर मोहम्मद उसामा। मायरा जमाल। और आपकी आईडी बताओ। वन वन 716 टू नाइन। 639। दूसरे वाले का नाम मोहम्मद उसामा। एम उसामा। आईडी 11677। 11677। यस सर। उसके बाद हातिम कायद। हातिम, जी सर। हातिम शाहिद। आईडी बताओ। 11867 865। 865। प्रोजेक्ट क्या है आप लोगों का? सर मैनेजमेंट सिस्टम में भी डिसाइड नहीं किया किस तरह का। ओहो बेटा, आज फाइनल करना था। सर आपको अगले वीक तक कर देंगे इंशाल्लाह। चलो आपके पास 20 मिनट सर है। सर सबको दे दें वैसे टाइम अगले वीक तक का, क्योंकि अभी तक किसी ने भी डिसाइड, मेरा भी ग्रुप नहीं बना हुआ सर। बेटा मैंने तो सर पोस्ट डाल दिया था, मैंने पोस्ट डाला था आपके उस पे जीसीआर के ऊपर। सर जी सर। सर हम लोग मेंबर्स के नेम, सर मैं मेंबर्स के नेम और प्रोजेक्ट टाइटल भी कंफर्म कर है हमारा। तो आप लोगों ने देखा नहीं था पोस्ट? सर देख लिया था, लेकिन अभी इसी दौरान अभी थोड़ा मसला है, प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह नहीं है और एक दो मेंबर्स हमारे कम है, सर तो कोई इस वजह से। कम्युनिकेशन लेवल ही नहीं है सर, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है बाकियों से, तो सर कैसे हमारी होगा? कम्युनिकेशन नहीं हुई थी आपस में तभी। सर तो सर मेरे ग्रुप का मुझे प्रोजेक्ट टाइटल कंफर्म है। एक काम करें, मुझे जो है एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप का। सर मैं बना देती हूँ, यहाँ लिंक शेयर कर देती हूँ, वहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे रात तक। ठीक है, लेकिन बेटा वो जो ग्रुप है अनऑफिशियल होगा, तो उस पर जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो मेरी तरफ से नहीं होंगी, दैट विल बी फॉर योर प्राइवेट इंटरेक्शंस। ठीक है, तो आप मुझे तो अभी, मतलब आप उस ग्रुप में नहीं होंगे? मैं नहीं होऊंगा उसमें। ठीक है, तो आप बाकी सारी जो कम्युनिकेशन है मुझसे जीसीआर के थ्रू कर सकते हो या मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, उससे कर सकते हो। अगर सर आपको, आप मुझे दिया था, हमने दिया था। तो आपको जो है अगर इंटर कम्युनिकेशन करनी है एक दूसरे से, तो उसके लिए आप एक मायरा, आप ग्रुप बना रहे हो? ये सर बना देती हूँ। ठीक है, तो ग्रुप बना के अभी मुझे लिंक शेयर कर दें, तो उस पर आप सारे कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके सर। लेकिन बाय नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक के अंदर आपने प्रोजेक्ट फाइनल करना है। ओके सर। तो जल्दी करें मायरा, आई एम वेटिंग फॉर इट। आप जो है मुझे ग्रुप का लिंक शेयर करें, उसके बाद जो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि सारे ज्वाइन कर लें, एंड देन यू कैन फाइनलाइज योर प्रोजेक्ट्स।
सर मैंने एवरीवन को भेज दिया। ठीक है, मैं इसको GCR पे भी डाल रहा हूँ। उसमें भी सारे इसको जो है देख लें, अगर किसी को यहाँ से एक्सेस नहीं मिलता। माहिरा जमाल, ठीक है, मैंने इसको GCR पे भी पोस्ट कर दिया है, इसको आप देख लें। अच्छा बेटा, अब इसकी मॉनिटरिंग माहिरा आपने खुद में करनी पड़ेगी। आई विल बी नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम करता है, जो भी करता है, तो उसके अथॉरिटेरिंग आप हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताएं कि आज के लेक्चर में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे पहले वाले जो हमारे लेक्चर हैं उसमें किसी में कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? सर वैसे अगर आप एक कोड रिवीजन क्लास रखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई। क्या? हेलो सर, अब सही है? नहीं, बहुत थोड़ा तेज बोलो। हेलो सर। हाँ, आप बोलो। सर मैं कह रहा था कि अगर आप एक कोड रिवीजन क्लास रख देना ताकि ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए एग्जाम से पहले, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोड रिवीजन क्लास? यस सर, मतलब एक प्रोग्राम से आप समझा देंगे आसानी से, एक दो सेशन के अंदर समझ आ जाएगा सब बच्चों को हमें, अगर एक कोड आपके पास रेडी। जो कि सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाए। यार प्रॉब्लम यस सर। उसके लिए मुझे विंडोज़ फॉर्म करवाना पड़ेगा। आपके पास सर विंडोज़ फॉर्म के अलावा, सर विंडोज़ फॉर्म के अलावा वो तो चीज़ें बेसिक हैं, उसकी ज़रूरत मतलब फुल ऐप से हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। और लेकिन बाकी जैसे इनकैप्सुलेशन आगे आएगी, फिर पॉलीमॉर्फिज्म आगे आएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो एक नॉर्मल कोड हो जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें पता चल जाए, ये बहुत अच्छा हो जाएगा सर। आप एक ऐसी एग्जांपल चाह रहे हो जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाए, ऐसा ही है? जी सर। यस सर। ठीक है, चले मैं ट्राई करता हूँ कि आपके पास हम ऐसा कोई एक प्रोग्राम कम्प्लीटली बना लें जिसमें सारी चीज़ें हम जो है एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर लें। लेकिन बेटा मसला फिर वही आ जाएगा कि मैं जो आपको एग्जांपल करवाऊंगा ना कंसोल बेस्ड, तो वो इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं होगी। द बेस्ट एग्जांपल कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड ऑन विंडोज़ फॉर्म, क्योंकि उसमें पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आपको जो है हर चीज़ इस्तेमाल करता हुआ दिखेगा। जब हम उसको कंसोल पे बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हम ज़बरदस्ती चीज़ों को डाल रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ओके उसको सर। फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, एग्जाम्पल तो है, फिर विंडोज़ फॉर्म पे कर देंगे। तो मैं यही बता रहा हूँ, उसके लिए फिर मुझे विंडोज़ फॉर्म करवाना पड़ेगा। तो फिर आप विंडोज़ फॉर्म पढ़ चुके हैं सारे? यस सर, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चले मैं कोशिश करता हूँ कि विंडोज़ फॉर्म को उसको फिर करवा लूँ। तो नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सर। फिर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। फजीन नसीर, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं बताना। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका सिर्फ डिस्कशन के लिए है। जो प्रोजेक्ट ग्रुप बताना है वो मुझे आपने नेक्स्ट क्लास में बताना है, इन लाइव सेशन, हमारी जो क्लास है उसके दौरान। बेटा ग्रुप पे किसी को नहीं बताना आपने, ग्रुप पे सिर्फ डिस्कशन के लिए हमने ग्रुप बनाया है। वहाँ पे कोई नहीं बताएगा कि मेरा ग्रुप जो है फाइनलाइज, वहाँ पे नहीं होंगे आपके ग्रुप्स आपने मुझे क्लास के दौरान बताने हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तब मैं आपके ग्रुप्स नोट करूँगा। वहाँ पे बता के क्या फ़ायदा है जब मैं बेटा वहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ, ठीक है। फजीन नसीर और सुबहाना। हाँ सर। जी सर वो प्रोजेक्ट टॉपिक जो है सर उसके बारे में मसला ना है, तो इसलिए एक बार जो है ना इन्फॉर्म कर दें ग्रुप में कि सर ऐसा ना हो कि दो दो ग्रुप्स एक ही प्रोजेक्ट टाइटल को कंफर्म करें अगले वीक। यार उसमें तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है कि आपके पास वो प्रोजेक्ट जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं। चलो कोशिश ये करो सर ये कि सही है सर, आप पहले मेंशन सही है सर, करो, ये क्या कह रहे हो? सर लेकिन सही है बनाएंगे सर। तो पहले से अगर अपना मेंशन अपना कर अलग देगा तो अलग अच्छा हो ना। जाएगा ना, पहले से मेंशन हो जाएगा तो अच्छा होगा कि कोई और वो प्रोजेक्ट ना ले।
जिन जिनके डिसाइडेड है वो पहले से आप बता दें। काम करो जिनके प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हैं। अभी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो डाला है, बल्कि एक काम करें, हमारा जो प्रोजेक्ट वाला मैंने पोस्ट डाला था GCR के अंदर, सबने देखा था, उसके कमेंट्स में आप मेंशन कर दें कि मेरे जो है ना ये मेरा ये प्रोजेक्ट टाइटल है और मेरा नाम ये है, उसमें मेंशन कर दें। तो उसमें जिसका पहला जो मेंशनड होगा उसका वो हम फाइनलाइज कर लेंगे, और जिनका रह गया है वो मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखा दें, बता दें बल्कि। सर ग्रुप होना जरूरी है, इंडिविजुअल भी बना सकते हैं अगर इंडिविजुअल नहीं कोई बना अकेला रह सकते, जाए? ग्रुप होना लाजमी है। अगर इंडिविजुअल ओके सर, बनाऊंगा तो मैं 32 प्रोजेक्ट्स कैसे चेक करूंगा। ओके सर, ओके सर। अदनान रईस ज़रा वेट करो, मैं बताता हूँ। जिन जिन बच्चों का प्रोजेक्ट फाइनलाइज है वो अपना प्रोजेक्ट टाइटल अपने नाम के साथ जो है उस प्रोजेक्ट वाले पोस्ट में डाल दें। मैं अभी देख के आपको फाइनलाइज कर देता हूँ, जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूँ। इतनी जल्दी डाल भी दिया। शहीर ने डाल दिया है, आपका बेटा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद नकी रज़ा जो है, अच्छा, डालने का मतलब यहाँ पे अगर आप डाल रहे हो तो यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल डिक्लेयर किया है। अब देखो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स है, पहला शहीर है और दूसरा नकी है। दोनों ने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम किया है, तो अब जो शहीर है उसको पहला उसने जो है पोस्ट किया था, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम उसका हो जाएगा। नकी रज़ा आपका जो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सुबहाना दुआल ईमान आबदीन अली, ठीक है। नकी रज़ा आपने स्कूल चेंज अपना जो है प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ेगा। फजीन नसीर टिकट बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। फजीन अपने मेंबर्स के नाम आपने नहीं बताए। फजीन अपने कमेंट को एडिट करो और उसमें अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम बताओ। लेकिन बेटा उसका पोस्ट पहले है, मतलब मिली सेकेंड्स में उसका पहले आ चुका है, तो अब उसको जो है वो प्रोजेक्ट मिलेगा। आई कैन नॉट से दैट कि भाई आपके सेकंड्स के अंदर उसने पहले किया है, दोनों की ऑल दो मिनट सेम है, लेकिन उसने पहले कर दिया, तो अब उसको जो है वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम उसको रिवॉर्ड हो चुका है। आप कुछ और अब डिसाइड करें। नकी रज़ा आपके जो मेंबर्स हैं वो आपने सिर्फ 2 लिखे हैं, बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं? बाकी एक मेंबर रह गया, नकी रज़ा आपका। एक काम करें, आप लोगों को जैसे जैसे टाइम आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता जाता है, आप अपना जो है, हाँ, प्रोजेक्ट जो है वो उसमें डालते रहें, उस कमेंट के अंदर डालते रहें। जैसा आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाए आप उस कमेंट में डालते रहें, तो आप वहाँ से हम फिर पिक कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मायरा जमाल आपका भी बेटा फाइनल हो चुका है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे जैसे जब भी आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाए, आपका ग्रुप फाइनलाइज हो जाए, उसकी अपडेट जो है आप उस पोस्ट के कमेंट में डाल दें तो आपका फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। हम यूँ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो फिर जॉट डाउन हो जाएंगी। नकी रज़ा 3 का ग्रुप होना चाहिए। आपके पास एक ग्रुप मेंबर है सेफ गेमिंग यूट्यूब चैनल, एक ये है पता नहीं, और एक ताहिर शेख है, वो भी मैं अपना जो है ग्रुप मेंबर ढूंढ रहा है। फजीन नसीर, सर कंफर्म हो गया हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सर, प्रोजेक्ट टाइटल। कौन है, कौन बात कर रहे हो? नकी रज़ा, सर मोहम्मद ताहिर शेख। और ताहिर शेख हो गया, तो फिर उसको डाल दो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, इस कमेंट में डाल दो। नकी रज़ा अपने कमेंट को एडिट करना, ना कि नया कमेंट डालना, ठीक है।
अगर कोई एडिट होता है तो अपने कमेंट को एडिट करें, ना कि जो है अपने फजीन आपने फिर से जो है, अच्छा वो वाला ग्रुप है, ठीक है। हॉस्पिटल में मैंने बोला एडिट करो, तुमने फिर नया पोस्ट डाल दिया। चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। नकी रजा, अच्छा आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, टिकट, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ग्रुप्स हुए। कमल अली, अपने मेंबर्स का नाम लिखो साथ में। सर मैंने डाल दिया सर, चेक कर रहे हैं आप। ताहिर शेख आ गया मेरे पास। प्रोजेक्ट टाइटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है यार? एलएमएस। सर यस सर, सर एलएमएस। सर मैं एलएमएस और अभी जो है ना, मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा? सर एलएमएस एलएमएस डिफाइन करेंगे सर। क्या करेंगे? सर एलएमएस बनाएंगे। अरे एलएमएस तो बनाओगे, मैं कह रहा हूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और एलएमएस में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि एक बच्चे ने पहले स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लिया हुआ है। चलो फिर आप ये करना, जब एलएमएस बना रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी का बनाना, वो स्कूल का बनाएगा। यस सर, यूनिवर्सिटी का बना लेंगे। ठीक है सर। तो उसमें CGPA वगैरह और कोर्सेज की प्री रिक्वेजिशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सर आपकी दूसरी क्लास आईडी के स्टूडेंट के साथ बना सकते हैं? नहीं, अब्दुल समद इसी क्लास आईडी के साथ बनाने हैं, दूसरी क्लास आईडी के साथ नहीं बना सकते। पिछली बार भी किसी बच्चों ने बनाया था तो हुआ ये था कि उनकी जो है एक बच्चा आया था, फिर दूसरा बच्चा नहीं आया था, उसने फिर जो है काफ़ी वेट करवाया था, तो मैंने फिर 0 लगा दिया था। तो कोशिश ये करें कि जब आपकी क्लासेस सेम हो, उसी उसी सेम क्लास के साथ ग्रुप बनाएं, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। कमल अली, आपने ट्रिप मैनेजमेंट सिस्टम तो लिखा है, अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम नहीं लिखे। कमल अली। सर अली कमाल है, वो गूगल की वजह से कमाल अली हुआ। सर मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो मेंबर्स डिसाइडेड नहीं है, मैंने सिर्फ टाइटल इसलिए दे दिया है क्योंकि कोई और ना ले ले, इस वजह से मैंने टाइटल दिया। तो बेटा दिस इज अनफेयर, जब तक आपका ग्रुप फाइनल नहीं होता तब तक आप नहीं डाल सकते। पहले ग्रुप फाइनल करें, उसके बाद डालें इसको। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी बच्चे जो है व्हाट्सएप ग्रुप आपने शायद ज्वाइन कर लिया होगा, तो जल्दी से जो है जिनके फाइनल होते जा रहे हैं वो मुझे बताते जाएं, ताकि मैं आपको कंफर्म करता जाऊं। सर 4 बंदे अलाउ नहीं है ना? 4 बंदे अलाउड नहीं है। सर 4 बंदे अलाउ कर दें, अभी तक मैं अकेले बना रहा था, 3 बंदों के मैसेज आ गए, अब मैं क्या करूं? तो बेटा 4 तो नहीं हो सकते। उन तीनों को आपस में बनवा के अकेला बना लूंगा? फिर आप किसके साथ बनाओगे? आप अकेले हो जाओगे। तो सर खैर खैर है ना? मेरे साथ बना लो आप। हाँ बेटा, ये जो कौन बोल? दूसरा कह रहा है उसके साथ बना लो। किसने बोला था? बेटा दोबारा रिपीट अली कर कमाल, दो। अली कमाल। अली कमाल, हाँ अली कमाल जो है वो अकेले हैं बेटा, उनके साथ बना लो। चलिए ठीक है सर। सर मतलब अकेले अलाउ नहीं करेंगे क्या? अकेले यार, बात को समझो ना, अगर मैं अकेले अलाउ करता हूँ तो बाकी स्टूडेंट भी कहेंगे इसके सर मुझे अकेले बनाना है, फिर इसका मतलब ये होगा कि 32 प्रोजेक्ट्स में चेक करूंगा। 32 प्रोजेक्ट्स बेटा कैसे चेक हो सकते हैं? देखो एक और आ गया, अब्दुल समद भी आ गया, मैं अकेला हूँ। ये सर वो इसी का मैसेज आया था मेरे पास, इसका और 2 और लड़कों। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोगों को सबको मैं अलाउ करूँ कि अलोन बना लो।
चले मैं फिर करता हूँ, मैं फिर ओके बताता हूँ। ओके। सर अटेंडेंस कब होगी? अटेंडेंस बेटा अभी प्रोजेक्ट हमारे डिस्कस हो जाए उसके बाद हमारा जैसे सेशन एंड होगा तो हम अटेंडेंस तब कंडक्ट करेंगे। पहले सेशन की मैं अटेंडेंस अब कंडक्ट नहीं कर रहा, मैं सेकंड सेशन में दोनों सेशंस की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कभी कभार नहीं आ पाते लाइट वगैरह की वजह से। तो कोशिश फिर मैं ये करता हूँ कि उनकी एब्सेंट ना लगे ताकि वो दूसरे सेशन में तो मौजूद हों, तो वहाँ पे उनकी दोनों की मैं मार्क कर दूंगा। तो अगर आपने कभी पहला सर सेशन फेल जिनके किया है तो फिर कोशिश ये कीजिएगा कि उसकी अटेंडेंस आप ज़रूर लगवा लें मुझसे। सर जिनके फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक तक बता दें, कोई इशू तो नहीं है ना? हाँ नेक्स्ट वीक तक बता दो, लेकिन कोशिश ये करो कि जैसे ही फाइनलाइज हो उसको कमेंट में मेंशन कर देना ताकि कोई और प्रोजेक्ट वो ना ले ले। ओके सर। अब्दुल समद सेकंड सेशन की जब अटेंडेंस लूंगा तब लगा दूंगा, वेट करो थोड़ा। बेटा और कोई ग्रुप जो है अपडेट नहीं हो रहा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ जो है 6 ग्रुप्स आए मेरे पास।